इस गेम में टोटल 5 पार्टिसिपेंट्स होंगे दोनों टीमों में। इन दोनों टीमों को हाथ जोड़कर सर्कल बनाना है एंड राउंडेड होके पूरा कवर करना है डिस्टेंस। पूरा डिस्टेंस करीब 25 से 50 मीटर का बीच में होगा और ये डिस्टेंस इनको मिनिमम टाइम में कवर करना है। सर्कल रेस खेल में 2 टीम होती है। प्रत्येक टीम के खिलाड़ी अपने हाथों को एक दूसरे से पकड़कर अलग अलग गोले बनाते हैं और प्रारंभिक रेखा के पीछे खड़े होते हैं। दोनों ही टीमों को प्रारंभिक रेखा से 25 से 30 मीटर दूरी पर बनी अंतरेखा तक पहुंचना होता है। खेल प्रारंभ का संकेत मिलते ही खिलाड़ी गोल आकार में अंतरेखा की ओर दौड़ते हैं। जो टीम अंतरेखा तक पहले पहुंचती है वो विजेता कहलाती है। ये खेल गति एवं टीम भावना का विकास करता है। इसमें 8 प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं। 1 मीटर के रेडियस का एक सर्कल होता है जिसमें सभी जने अपने पैर रखते हैं। ऊपर से रेफरी बॉल को बाउंस करा के ड्रॉप कराता है। जिसके पैर में बॉल टच हो जाता है वो स्ट्राइडर बन जाता है। वो बॉल को कैच करके दूसरे बाकी के प्लेयर्स को आउट करने की कोशिश करता है। राजा और वजीर के इस खेल में लगभग 8 खिलाड़ी होते हैं जो कि 1 मीटर व्यास के गोले पर एक पैर रखकर खड़े होते हैं और इस सर्कल के मध्य में एक बॉल गिराई जाती है। जिस खिलाड़ी के पैर में आकर बॉल टकराती है वो डैनर कहलाता है। अब वही खिलाड़ी बॉल को उठाकर ड्रिबल कर दूसरे खिलाड़ी को मारने का प्रयास करता है और दूसरे प्रतिभागी अपने आप को बॉल से बचाने का प्रयास करते हैं। जब डैनर किसी खिलाड़ी को आउट कर देता है तो वो खिलाड़ी भी डैनर के साथ मिलकर बाकी खिलाड़ियों को आउट करता है। खिलाड़ी इस बात का ध्यान रखते हैं कि बॉल दूसरे खिलाड़ी के कमर के नीचे पड़े। वो प्रतिभागी जो खेल के अंत में बचता है वो राजा कहलाता है और राजा से पहले जो बाहर होता है वो वजीर कहलाता है। इस तरह राजा और वजीर का ये खेल क्रिकेट, सॉफ्टबॉल आदि खेलों को सपोर्ट करता है। इस गेम के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। इस गेम में पार्टिसिपेंट्स को हुप्स के साथ पूरा रोटेट करना है और स्किप करना है। ये गेम टोटल 30 सेकेंड्स या 1 मिनट तक का हो सकता है। टोटल ड्यूरेशन में जो पार्टिसिपेंट मैक्सिमम स्किप करेगा वो विनर हो जाएगा। इस खेल में खिलाड़ियों के पास हुप होता है। आदेश मिलने पर सभी खिलाड़ियों द्वारा हुप से स्किपिंग शुरू की जाती है। 30 सेकंड के अंदर जो प्रतिभागी अधिक से अधिक स्किपिंग करता है वो विजेता बन जाता है। स्किपिंग विद हुप का खेल बैडमिंटन, टेनिस इत्यादि खेलों को सपोर्ट करता है। इसमें 2 टीम होती है, टीम ए और टीम बी। दोनों टीमों में 8-8 प्लेयर्स रहेंगे। टीम ए बॉम्बार्डमेंट टीम होगा जिसके पास बॉल रहेगी, उसे थ्रो करना है रनर्स टीम बी पे। ए टीम 2 पार्ट में डिवाइड होगी, 4 और 4 में, दोनों साइड में खड़ी रहेगी। दोनों के हाथों में बॉल रहेगा। बम्बार्डमेंट टीम के खिलाड़ी बम्बार्डमेंट क्षेत्र के दोनों तरफ एक बॉल लेकर खड़े रहते हैं। धावक टीम एक छोर से दूसरे छोर की ओर बम्बार्डमेंट क्षेत्र में दौड़ना शुरू करती है और बम्बार्डमेंट टीम उन सभी लोगों को बॉल से कमर के नीचे हिट करने की कोशिश करती है। धावक टीम के जितने प्रतिभागी बम्बार्डमेंट क्षेत्र को बिना बॉल लगे पार कर जाते हैं उन सभी को 1-1 अंक मिलता है। इसी तरह जब सभी धावक आउट हो जाते हैं तब धावक टीम बम्बार्डमेंट टीम बन जाती है और बम्बार्डमेंट टीम धावक टीम बन जाती है और पूरी प्रक्रिया दूसरी टीम के साथ भी दोहराई जाती है। जिस टीम के अंक अधिक से अधिक होते हैं वही टीम विजेता होती है। ये खेल हैंडबॉल, क्रिकेट, सॉफ्टबॉल इत्यादि खेलों को सपोर्ट करता है। चिम्प रेस बेसिकली हॉकी, स्विमिंग, योगा को डेवलप करता है। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से ये खेल खेला जाएगा। इस खेल में 2 टीमें होती हैं। एक निश्चित दूरी पर कोन या मार्कर रख दिए जाते हैं। प्रत्येक टीम का पहला प्रतिभागी
कमर से झुककर घुटनों को सीधा रखते हुए अपने टखनों को हाथों से पकड़ता है और उसे जैसे ही आदेश मिलता है वो उसी स्थिति में आगे चलते हुए कोन का चक्कर लगाकर वापस आता है। जब प्रथम प्रतिभागी वापस आता है तब अगला खिलाड़ी स्टार्ट लेता है और इस तरह सभी प्रतिभागी इस रिले को दोहराते हैं। जो टीम इस कार्य को सबसे पहले समाप्त कर लेती है वो टीम विजेता बन जाती है। टिम्प रेस लचीलापन एवं संतुलन के विकास में सहायक है। इसमें 2 टीम होंगी, टीम ए इन ब्लू एंड टीम बी इन ऑरेंज। दोनों में 5-5 टीमें 5-5 मेंबर्स होंगे और दोनों प्लेयर्स के पास एक एक बॉल होगा। दोनों आइदर साइड में खड़े होंगे, दोनों एक तरफ खड़े होंगे। दोनों टीमों के बीच में एक 5 मीटर का प्रतिबंधित क्षेत्र होता है जहां से कोई खिलाड़ी बॉल को दूसरी ओर नहीं फेंक सकता। आमने सामने खड़ी दोनों टीमों को एक बॉल दी जाती है। खिलाड़ी बॉल से दूसरी टीम के खिलाड़ी को मारते हैं। यदि कोई खिलाड़ी बॉल मारता है और सामने वाला खिलाड़ी बॉल जमीन पर गिरने से पहले कैच कर ले तो फेंकने वाला खिलाड़ी आउट हो जाता है। दिए गए समय में जिस भी टीम के ज्यादा खिलाड़ी बचते हैं वो विजेता कहलाती है। डेविड एंड गोलियथ डोज बॉल खेल हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वाटर पोलो जैसे खेलों में सहायक होता है। इस गेम में 2 टीमें बनाई गई है, टीम ए एंड टीम बी। इसमें क्या करना है, दोनों टीमों को ब्लाइंड फोल्डेड पहना दिया गया है। दोनों टीम के मेंबर 5-5 रहेंगे और दोनों में जैसे ही जज जो भी फॉर्मेशन बोलेगा वो उसे बनानी पड़ेगी। ये खेल गणित की विभिन्न आकृतियों से जुड़ा खेल है। ब्लाइंडेड स्क्वायर में 2 टीमें होती हैं। दोनों टीमों को गोलाकार आकृति में खड़े करके एक रस्सी दी जाती है जिसके दोनों छोर एक दूसरे से बंधे होते हैं। सभी खिलाड़ियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। सभी खिलाड़ी दोनों हाथों से एक ही रस्सी को इस प्रकार पकड़ते हैं कि सभी बाहरी ओर रहें। आदेश मिलते ही खिलाड़ी उसके अनुसार आकृतियां बनाते हैं जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्ताकार इत्यादि। इसमें जो टीम कम से कम समय में सही और अधिक से अधिक आकृतियां बनाती है वो विजेता होती है। ये खेल बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी आदि खेलों में सहायक होता है। ये भी एक ऐसे क्यू की ड्रिल है जिसमें हम टोटल 8 पार्टिसिपेंट्स और उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें हम बॉल थ्रो करेंगे, कोई भी पार्टिसिपेंट उसको कैच करेगा और अपने पास वाले किसी भी पार्टिसिपेंट्स को हिट कर सकता है बिलो द वेस्ट लेवल। इस खेल में सभी खिलाड़ी फैली हुई स्थिति में खड़े रहते हैं। एक खिलाड़ी को बॉल दी जाती है। वो खिलाड़ी बॉल को हवा में उछालता है। बाकी खिलाड़ी बॉल को कैच करने या पकड़ने की कोशिश करते हैं। बॉल जिस खिलाड़ी के हाथ में आ जाती है वो अपने करीबी खिलाड़ी को कमर से नीचे बॉल द्वारा मारने की कोशिश करता है। बाकी खिलाड़ी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि बॉल कमर के नीचे लगे। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 8 या 10 तक भी हो सकती है। ये खेल जीत हार के लिए नहीं बल्कि खेल भावना को बढ़ाता है। ये खेल क्रिकेट, सॉफ्टबॉल, हैंडबॉल इत्यादि में सहायक है। डॉम्स एंड डिशेस गेम का नाम है। इसमें इस शेप के जो रहेंगे इसको हम डिशेस कहेंगे एंड दिस शेप इज नोन एज डॉम शेप। ओके, देयर आर टोटल 5 पार्टिसिपेंट्स इन ईच टीम। ओके, 5 पार्टिसिपेंट्स इन ईच टीम एंड 2 टीम्स आर देयर, टीम ए एंड टीम बी। टीम बी को क्या करना है, पहले डॉम शेप को डिशेस शेप में चेंज करना है और टीम ए को डिशेस शेप को डॉम शेप के चेंज करना है। दे हैव अलॉटेड ओनली 30 सेकेंड्स। विद इन 30 सेकेंड दे हैव टू डू मैक्सिमम। इस खेल में प्रतिभागियों को 2 टीमों में बांटेंगे। शिक्षक 25 गुणित 25 मीटर अथवा 15 मीटर के व्यास के सर्कल में मार्कर रखेगा। मार्कर के बीच में पर्याप्त दूरी होगी। दोनों टीम के सभी प्रतिभागी मार्क किए हुए क्षेत्र के बाहर खड़े रहेंगे।
आदेश मिलने पर डॉम समूह सभी डिशेस को डॉम में बदलेगा, जबकि डिशेस समूह डॉम्स को डिशेस में बदलेगा। जिस टीम के पास अधिक मात्रा में डॉम्स या डिशेस होंगे, वो टीम विजेता घोषित की जाएगी। जो पार्टिसिपेंट्स है सर्कल में बैठेंगे और एक पार्टिसिपेंट के हाथ में रुमाल होगा जो कि पीछे से पूरे सर्कल के पीछे जाएगा और चिल्लाएगा घोड़ा रे पछाड़ खाई, और अदर पार्टिसिपेंट्स बोलेंगे पीछे देख मार खाई। ये खेल बालक बालिकाओं दोनों के लिए खेला जाता है। प्रतिभागी एक गोलेनुमा आकृति में बैठेंगे। इनमें से एक प्रतिभागी जिसके हाथ में रुमाल होगा, वो एक वाक्य घोड़ा रे जमाल खाई का उच्चारण करते हुए बैठे हुए प्रतिभागियों का चक्कर लगाएगा तथा बैठे हुए प्रतिभागी दूसरे वाक्य पीछे देखे मार खाई का उच्चारण करेंगे। ये गोले में बैठे हुए प्रतिभागियों के लिए एक चेतावनी होगी कि वो पीछे मुड़कर ना देखें। तभी रुमाल को किसी एक प्रतिभागी के पीछे गिरा दिया जाएगा और यदि रुमाल को उस प्रतिभागी द्वारा एक चक्कर लगाने के पूर्व जिस प्रतिभागी के पीछे रुमाल गिरा है उसके द्वारा पता लगा लिया जाता है, तो वो प्रतिभागी रुमाल उठाकर रुमाल गिराने वाले प्रतिभागी को रुमाल से मारने की कोशिश करेगा। जब तक कि रुमाल गिराने वाला प्रतिभागी रुमाल उठाने वाले प्रतिभागी के द्वारा खाली की गई जगह पर नहीं बैठ जाता। यदि जिस खिलाड़ी के पीछे रुमाल गिराया गया है वो उसका पता नहीं लगा पाता, तो वो प्रतिभागी जिसने रुमाल गिराया था एक चक्कर लगाने के पश्चात रुमाल उठाकर जिसके पीछे उसने रुमाल गिराया है उसे रुमाल से मारेगा, जब तक कि वो प्रतिभागी उसी सर्कल का एक चक्कर लगाने के बाद अपने स्थान पर ना बैठ जाए। ये भी ऐसे क्यू का एक ड्रिल है जिसमें कि दोनों टीमें 4-4 पार्टिसिपेंट रहेंगे, चारों कॉर्नर के ब्लैंकेट पकड़ेंगी और दोनों टीमों को 11 पॉइंट बनाने हैं। जो टीम पहले 11 पॉइंट बना लेगी वो विनर हो जाएगी। और ये गेम अदर स्पोर्ट्स को भी बेनिफिट है, जैसे फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल एक्सेट्रा। इस खेल में एक वॉलीबॉल नेट का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। शिक्षक 2 टीम बनाएंगे और प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होंगे और चारों खिलाड़ी कंबल के एक एक कोने को पकड़ेंगे। एक टीम वॉलीबॉल को कंबल के मध्य में रखेगी और दूसरी टीम की तरफ नेट के ऊपर से कंबल को एक साथ नीचे और ऊपर करेगी, जिससे वॉलीबॉल विपक्षी टीम के पाले में चली जाए। दूसरी टीम वॉलीबॉल को कंबल से पकड़ेगी और उसे दोबारा से उछाल देगी। जिस टीम के पाले में बॉल ज्यादा गिरेगी वो टीम हारेगी एवं विपक्षी टीम विजेता होगी। ये भी एक ऐसी क्यू की ड्रिल है जिसमें मेनली हम डायरेक्शन चेंज मूवमेंट्स ज़्यादा कर रहे हैं। इससे हम डायरेक्शन चेंज मूवमेंट्स एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ये खेल खिलाड़ियों के तेजी से दिशा परिवर्तन की दक्षता को बढ़ाने में मदद करता है। इस खेल में सभी प्रतिभागी कई समानांतर रेखाओं में एक दूसरे के हाथों को आपस में जोड़कर खड़े रहेंगे। एक रेखा में कम से कम 4 खिलाड़ी रहेंगे तथा सभी खिलाड़ियों का मुंह प्रशिक्षक की तरफ रहेगा। खिलाड़ियों के साइड में 1 से 2 मीटर की दूरी पर 2 रेखाएं होंगी। इस खेल में खिलाड़ियों को प्रशिक्षक के द्वारा दिए गए आदेश का अनुसरण करना है। प्रशिक्षक द्वारा दिए गए आदेश का अनुसरण करते समय खिलाड़ियों को ये ध्यान में रखना है कि सभी खिलाड़ियों के हाथ एक दूसरे के हाथों से छूटे नहीं। इस खेल में प्रशिक्षक अपनी दाईं, बाईं, आगे तथा पीछे जाने के लिए कहेगा। जिस टीम के द्वारा खिलाड़ियों के साइड में दी गई रेखा छू ली जाएगी वो टीम विजेता घोषित की जाएगी। इस गेम का नाम लिमिटेड कांटेक्ट गेम है। इसमें 6 से 8 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले वो स्टार्ट करेंगे 16 कांटेक्ट से और हम उन्हें कम से कम कांटेक्ट करने के लिए बोलते रहेंगे। इस खेल का उद्देश्य ये है कि प्रतिभागी 2 टीमें बनाते हुए कम से कम शरीर के अंगों को जमीन पर रखते हुए खड़े होंगे।
जिस टीम के सदस्य एक दूसरे से एक इकाई की तरफ जुड़कर गति करेंगे, शरीर के जो अंग जमीन से लगे हुए हैं उन्हें दूसरे अंगों के साथ बदला नहीं जाएगा। इस खेल के द्वारा हम प्रतिभागियों में संतुलन, टीम भावना आदि का विकास कर सकते हैं। यदि एक टीम में 10 खिलाड़ी हैं, तो उन्हें 10 अंग जमीन पर रखकर खड़े होने को कहें। इस बात का ध्यान रखा जाए कि सभी प्रतिभागी अपने हाथों को मिलाकर खड़े हों। धीरे धीरे उन्हें कहेंगे कि वे 9, 8, 7, 6, 5, 4 आदि अंगों पर खड़े हों। इसमें भी हम 4 टीमें हैं टोटल। 4 टीमों में से हर एक टीम मेंबर को एक नंबर अलॉट किया गया है। जैसे ही टीम अंदर का लीडर नंबर कॉल करेगा, उस टीम के हर एक नंबर को बाहर आके जैसे फॉर एग्जांपल अगर नंबर 1 अलॉट किया है तो नंबर 1 बाहर आएगा और रनिंग करेगा। इस खेल में प्रतिभागियों को गोले के बाहर खड़ा किया जाएगा। एक निश्चित स्थान से सभी प्रतिभागियों को 4-4 की संख्या तक गिनती करने का आदेश दिया जाएगा। शिक्षक ये निश्चित करेगा कि सभी प्रतिभागियों को अपने नंबर याद रहें। सभी प्रतिभागी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। अचानक शिक्षक कहेगा नंबर 3, जो आदेश है कि सारे नंबर 3 के प्रतिभागी गोले के बाहर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितनी तेजी से दौड़ सकते हैं दौड़ें। इस खेल का उद्देश्य है कि प्रतिभागी अपने सामने दौड़ने वाले प्रतिभागी को छुए। एक चक्कर के बाद प्रतिभागी अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार शिक्षक कोई भी नंबर बोल सकता है और उस नंबर के खिलाड़ी को गोले के बाहर भागते हुए सामने वाले खिलाड़ी को छूने की कोशिश करेंगे। यदि एक खिलाड़ी अपने पीछे वाले खिलाड़ी द्वारा छू लिया जाता है, तो आगे वाला खिलाड़ी उसे उसके स्थान तक पीठ पर बिठाकर लादकर सवारी कराएगा। इसमें 2 बीच में और बाकी सब पार्टिसिपेंट्स आसपास कैडेट फॉर्मेशन में बैठे रहेंगे। वो जैसे ही एक इट होगा और एक कैप्टन होगा। जैसे ही कैप्टन कहेगा 7वीं ताली बजती है तो दूसरे भी कहेंगे बजने दो बजने दो। ऐसे ही 7 बार ये लोग अलग अलग नाम लेके कहेंगे। जैसे ही 7वीं ताली बजती है उसके बाद पहला पार्टिसिपेंट हाथ मार के दूसरे को तरफ भाग जाएगा। डैनर अपने दाएं हाथ को आगे की ओर फैलाता है। हाथ की हथेली ऊपर की तरफ रहेगी। कप्तान कहेगा 7वीं ताली लगती है और अपनी दाई हथेली को डैनर की हथेली में मारता है। शेष बचे हुए खिलाड़ी कहेंगे लगने दो। एक बार कप्तान अपने हाथ को ये कहते हुए मारता है समुंदर का पानी सूखता है और दूसरे बचे हुए प्रतिभागी कहते हैं सूखने दो। काली चिड़िया उड़ती है, दूसरे कहते हैं उड़ने दो। डैनर उसमें से किसी को भी छूने का प्रयास करता है। जो भी प्रतिभागी डैनर के द्वारा छू लिया जाता है वो नए डैनर का कार्य करेगा। इस प्रकार खेल आगे चलता रहेगा। इस खेल में कप्तान केवल 7 बार ही डैनर की हथेली पर अपने हाथ को मार सकता है। वाक्य भिन्न हो सकते हैं, परंतु पहला व आखिरी वाक्य समान रहेगा। इसमें कुछ 5 to 10 पार्टिसिपेंट्स रहेंगे जो कि बर्ड्स होंगे और उनको डिफरेंट नाम दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल पिजन, पैरेट, पिकॉक एक्सेट्रा। उसमें एक बर्ड कैचर होगा जो कि 5 to 10 मीटर दूर रहेगा उनसे और उनको कैच करने की कोशिश करेगा। इस खेल में खिलाड़ियों के कुछ समूह को 3 से 5 में विभाजित करेंगे। एक खिलाड़ी को पक्षी पकड़ने वाला बनाएं। हर समूह को एक चिड़िया का नाम दिया जाएगा, जैसे कबूतर और तोता। शिक्षक इनमें से एक नाम बोलेगा, तभी उस समूह के सभी प्रतिभागी पक्षी पकड़ने वाले खिलाड़ी द्वारा बिना छुए दूसरी रेखा की ओर दौड़ेंगे। पक्षी पकड़ने वाला खिलाड़ी मध्य रेखा में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागियों को पकड़े। जो भी प्रतिभागी पकड़ा जाएगा वो पकड़ने वाले खिलाड़ी की टीम में शामिल हो जाएगा। ये खेल कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल इत्यादि खेलों में सहायक है। इसमें चारों कॉर्नर में जो प्लेयर्स खड़े रहेंगे वो कैट्स खिलाएंगे और बीच में जो रहेगा वो बॉल थ्रो करके उनको मारने की कोशिश करेगा। बीच वाला प्लेयर जैसे ही कैट्स इन द कॉर्नर कॉल करेगा, चारों तरफ से जो प्लेयर खड़े हैं वो
क्रॉस करने की कोशिश करेंगे और डायगनली भी जा सकते हैं। खेल के मैदान में एक वर्ग बनाएं और बॉल फेंकने वाला खिलाड़ी इस वर्ग के मध्य में खड़ा रहेगा। खेल के मैदान के चारों कोनों पर सुरक्षित क्षेत्र बनाएं, जहां पर बिल्ली बने प्रतिभागियों को खड़ा करेंगे। जब बॉल फेंकने वाला प्रतिभागी बोलेगा, बिल्लियां कोने में जाएं, तभी सभी बिल्लियों को अपने सुरक्षित क्षेत्र छोड़कर दूसरे सुरक्षित क्षेत्र में जाना है। और इसी दौरान बॉल फेंकने वाला प्रतिभागी बिल्ली बने प्रतिभागियों को बॉल द्वारा मारने की कोशिश करेगा। बिल्ली बने खिलाड़ी किसी भी दिशा में भाग सकते हैं, चाहे बाएं, दाएं या विकर्ण तिरछा, और कोशिश करेंगे कि वे बॉल उन्हें न लगे। जिस प्रतिभागी को बॉल लग जाती है वो आउट माना जाएगा। अगर प्रतिभागियों की संख्या ज्यादा है तो हम कई बॉलें भी ले सकते हैं और कुछ बॉल फेंकने वाले प्रतिभागी भी बना सकते हैं। ये खेल बास्केटबॉल, हैंडबॉल आदि खेलों में सहायक है। इस गेम के अंदर पार्टिसिपेंट्स को स्केटेड फॉर्मेशन में रहना है और एक दूसरे की पूंछ निकालनी है। जिसकी पूंछ निकल जाएगी वो बाहर हो जाएगा। इसमें बहुत से गेमों को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि क्विक चेंजिंग पोजीशन हो रही है। फॉर एग्जांपल हॉकी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल। इस खेल में सभी प्रतिभागियों को अखबार या प्लास्टिक का एक पूंछनुमा 12 इंच का टुकड़ा दिया जाएगा, जो कि उनके पीछे की तरफ पैंट, नेकर या ट्रैक सूट में इस प्रकार से लगाया जाएगा कि टुकड़ा 6 इंच बाहर की तरफ रहे। ये उस खिलाड़ी की पूंछ होगी। सभी प्रतिभागी अपनी पूंछ को बचाते हुए दूसरे प्रतिभागी की पूंछ को खींचने की कोशिश करेंगे। कोई भी खिलाड़ी अपनी पूंछ को दूसरे खिलाड़ियों से बचाने के लिए पकड़ नहीं सकता। जिस प्रतिभागी की पूंछ खींच ली जाएगी वो खेल से बाहर हो जाएगा। वो प्रतिभागी जिसकी पूंछ खेल के अंत तक सही रहेगी उसे विजेता घोषित किया जाएगा। इस गेम में फॉक्स बीच में रहेगा और चारों तरफ ट्रीज और उसके अंदर स्क्विरल्स रहेंगी। इस गेम के अंतर्गत सभी स्क्विरल्स अपना घर बदलेंगी। उसी बीच फॉक्स उनको टैग करने की कोशिश करेगा। जैसे ही कोई स्क्विरल कैट टैग हो जाएगी वो फॉक्स बन जाएगा और वो फॉक्स स्क्विरल बन जाएगी। इस खेल में पेड़ बने प्रतिभागी पहले खेल के मैदान के अंदर जाएंगे। 2 प्रतिभागी आपस में हाथ जोड़कर और अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाकर पेड़ बनेंगे। एक बार प्रतिभागियों द्वारा पेड़ की स्थिति ग्रहण करने के बाद शिक्षक गिलहरी बने प्रतिभागियों को घर ढूंढने के लिए मैदान के अंदर भेजता है। गिलहरी पेड़ बने प्रतिभागियों के दोनों हाथों के नीचे खड़ी होगी। यदि गिलहरी के पास कोई घर न हो तो वो दूसरी गिलहरी के घर जाकर उसके कंधों को धीरे से मारेगी। तब वो गिलहरी अपने घर को छोड़कर नया घर खोजेगी। गिलहरी बने सभी प्रतिभागियों को कुछ समय दिया जाएगा ताकि वो अपने नए घर में आ सके। एक बार सबके व्यवस्थित हो जाने के बाद शिक्षक कुछ लोमड़ी बने प्रतिभागियों को अंदर भेजेगा, जो बिना घर के गिलहरी को पकड़ेंगे। पकड़ी गई गिलहरी मैदान के बाहर बैठेगी। कुछ गिलहरियों के पकड़े जाने के बाद कुछ पेड़ों को मैदान से हटा देंगे। कुछ प्रतिभागी चेन बनाकर मैदान में आएंगे और पेड़ बने प्रतिभागियों को अपने साथ ले जाएंगे। इस गेम में ये बीच में एक शेर रहेगा और चारों तरफ पार्टिसिपेंट्स होंगे। ये पार्टिसिपेंट्स उसको टीज करेंगे और शेर ट्राई करेगा उसको टैग करने की। अगर इस शेर ने जिस पार्टिसिपेंट्स को टैग कर लिया वो उस शेर से रिप्लेस कर लेगा। एक प्रतिभागी को शेर की भूमिका दी जाएगी और वो प्रतिभागी 10 फुट वर्ग के लगभग या 5 फीट की परिधि वाले गोले के अंदर अपने हाथों व घुटनों पर शेर की मुद्रा में रहेगा। दूसरे खिलाड़ी पिंजड़े में खड़े होकर या पिंजड़े के अंदर से दौड़कर शेर को धीरे से मारने की कोशिश करेंगे। शेर उन प्रतिभागियों को पकड़ने या छूने की कोशिश करेगा। वो खिलाड़ी जिसे शेर छू अथवा पकड़ लेगा वो उसके बाद शेर की भूमिका अदा करेगा और शेर अन्य खिलाड़ियों के साथ मिलकर खेल में शामिल हो जाएगा। इस गेम में क्या करना है, सबको एक हुप्स को अपने बॉडी से रोटेट करना है और मैक्सिमम हुप्स ये रोटेशन करने हैं। 15 सेकंड्स का समय दिया जाएगा और इस 15 सेकंड्स के अंदर जो टीम ज़्यादा रोटेशन करेगी वो विनर हो जाएगी। ये बहुत से गेमों को सपोर्ट कर रही है, स्पेशली जंपिंग एबिलिटी डेवलप कर रही है इन बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल एक्सेट्रा। इस खेल में प्रतिभागियों को
कई जोड़ों में बांटा जाता है। प्रत्येक जोड़े को एक एक हूप देकर उन्हें एक दूसरे की तरफ चेहरा करके खड़ा करते हैं। एक प्रतिभागी हूप को अपने हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएगा जैसे कि कूदने की रस्सी को घुमाते हैं। हूप जैसे ही नीचे आएगा, दोनों प्रतिभागी उस हूप के ऊपर से कूदेंगे। सभी जोड़े इस प्रक्रिया को एक निश्चित समय तक करेंगे और जो जोड़ा सबसे अधिक स्किपिंग करेगा वो विजेता होगा। ये खेल बैडमिंटन और टेबल टेनिस आदि खेलों में सहायक है। इसको कभी पिकनिक पार्टी में खेल सकते हैं, कभी कोई स्कूल पिकनिक लेके जा रहे हैं या कैंप लेके जा रहे हैं वहाँ खेल सकते हैं। इसमें 2 टीमें होती हैं। एक टीम होती है वो चेजर कहलाती है, दूसरी टीम जो है फॉलोअर्स कहलाती है, रनर्स कहलाती है। इस खेल में प्रतिभागियों को 20x20 मीटर के क्षेत्र में अव्यवस्थित स्केटर्ड तरीके से खड़ा करेंगे। एक प्रतिभागी को डिनर बनाएंगे जो दूसरे प्रतिभागियों को छूने की कोशिश करेगा। जिस किसी प्रतिभागी के सिर पर डिनर हाथ रखेगा और विश कहेगा तो प्रतिभागी नीचे बैठेगा और उसे कोई भी प्रतिक्रिया करने की अनुमति नहीं होगी। डैनर इसी प्रकार से सभी प्रतिभागियों के सिर पर हाथ रखकर विश का उच्चारण करते हुए बिठाने का प्रयास करेगा। इसी समय दूसरे प्रतिभागी बैठे हुए प्रतिभागी के सिर पर हाथ रखकर अमृत शब्द का उच्चारण करने की कोशिश करेंगे, जिसका मतलब है कि प्रतिभागी दुर्जन आत्मा से छूट गया है और वो गति करने के लिए स्वतंत्र है। ये प्रतिभागिता का खेल है। इस खेल को खेलने से प्रतिभागियों में खो-खो खेल को खेलने में सहायता मिलती है। इसमें जितने भी एक चेजर होगा और एक बाकी रनर्स होंगे। जो चेजर होगा, अगर रनर्स को उसने जिस रनर्स को टच कर लिया उसी हाथ उस जगह पे हाथ रख के बाकी रनर्स को टच करना होगा। इट मीन एट ए टाइम एक ही चेजर होगा। जैसे एक बार किसी ने चेजर्स के शोल्डर पे टच किया है तो उसको शोल्डर टच करके बाकी रनर्स को पकड़ना होगा। इस खेल में प्रतिभागियों को 20x20 मीटर के क्षेत्र में अव्यवस्थित स्केटर्ड तरीके से खड़ा करेंगे। एक प्रतिभागी को डैनर बनाएंगे जो दूसरे प्रतिभागियों को छूने की कोशिश करेगा। जब भी डैनर किसी प्रतिभागी को छूता है तो वो प्रतिभागी उसी बिंदु पर हाथ रखकर दूसरे प्रतिभागियों को छूने की कोशिश करता है। ये खेल इसी तरह से निरंतर चलता रहेगा और ये खेल लगभग 5 मिनट खेला जाएगा। ये खेल गति एवं सहनशक्ति वाले खेलों में सहायता करता है। ये भी एससीक्यू का एक ड्रिल है जो कि एक दूसरे के पैर में लोगों को एक दूसरे के पैर टच करने हैं। जो भी एक दूसरे के पैर टच करता है या एक टो टच कर लेगा वो मैक्सिमम पॉइंट कर लेगा, वो विनर हो जाएगा। इस खेल में प्रतिभागियों को उनकी ऊंचाई, वजन और डील डॉल के अनुसार जोड़ों में विभाजित करते हैं। जोड़े के दोनों प्रतिभागी एक दूसरे की तरफ मुंह करते हुए लगभग 3 से 4 फीट की दूरी पर खड़े होते हैं। आदेश मिलने पर दोनों प्रतिभागी अपने पैर के पंजे से दूसरे प्रतिभागी के पैर के पंजे को छूने की कोशिश करते हैं एवं अपने पैर के पंजे को विपक्षी प्रतिभागी द्वारा बचाने की भी कोशिश करते हैं। इस खेल में 3 मौके दिए जाते हैं और प्रत्येक अवसर का समय लगभग 15 से 30 सेकंड होता है। ये एक प्रतिभागिता का खेल है और इसके द्वारा फुटवर्क, प्रतिक्रिया, समय, तालमेल आदि का विकास होता है। बॉल रिले में जो 2 टीमें होंगी, 2 टीमों में 13 स्टूडेंट्स होंगे। उसमें 2 लाइन होंगी, स्टार्टिंग लाइन और 10 मीटर के दूरी पे एक दूसरा लाइन होगा। वहाँ पे 2 हुप्स रखे होंगे, उसमें कई सारे बॉल्स अरेंज होंगे, जो वॉलीबॉल, फुटबॉल कई सारे बॉल्स होंगे जो उसके सीक्वेंस में अरेंज होंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। प्रत्येक टीम को 15 बॉल दी जाती है। दोनों टीमों की सभी बॉलें आकार में समान होती हैं। इस खेल के लिए मेडिसिन बॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, किकबॉल और वॉलीबॉल आदि का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक टीम के सामने बॉल से भरा हुआ एक हुला हूप रखेंगे। इसमें बॉल पिरामिड के आकार में रखी जाएगी, जिसमें कि बड़ी बॉल नीचे और छोटी बॉल ऊपर की तरफ होती है। मैदान की दूसरी तरफ प्रत्येक टीम के लिए एक बैग जो इतना बड़ा होगा कि उसमें सारी बॉल आ सके रखते हैं।
प्रत्येक टीम का प्रथम खिलाड़ी आदेश मिलते ही प्रारंभिक रेखा से दौड़ना शुरू करता है तथा हूप के अंदर से एक बॉल लाकर प्रारंभिक रेखा पर रखे बैग में रखता है। वही खिलाड़ी दोबारा अपनी टीम के पास दौड़कर जाएगा, अगले खिलाड़ी को छुएगा, जो कि समान प्रक्रियाओं को दोहराएगा। इस तरह एक टीम के सभी खिलाड़ी हूप में रखी सभी बॉलों को बैग में रखेंगे तथा इसके बाद उसी टीम के सभी खिलाड़ी बैग में रखी सभी बॉलों को बैग में से निकालकर वापस हूप के अंदर प्रारंभिक स्थिति में रखेंगे। जो टीम इस खेल को सर्वप्रथम संपन्न करेगी वो टीम विजेता घोषित की जाएगी। इस गेम में 2 टीमें होंगी जो स्टार्टिंग लाइन पे खड़ी होंगी। स्टार्टिंग लाइन के बाद 10 मीटर की दूरी पे दूसरा लाइन होगा जहाँ पे ये साइड में खड़ी होंगी और पेयर में खड़ी होंगी। जो लड़कियाँ खड़ी हैं, अब देख रहे होंगे कि अपने बॉल को माथे पे फंसा के, फोरहेड पे फंसा के साइड में खड़ी हैं। उनको उसी पोजीशन पे साइड चलते हुए जो आगे कौन रखा हुआ है 10 मीटर पे, वहाँ से घूम के वापस आना है। इस खेल में इसमें समान संख्या की 2 टीमों को विभाजित करते हैं, जिसमें 6 से 8 सम संख्या में खिलाड़ी होते हैं। इस खेल में बॉल, गुब्बारे आदि का उपयोग किया जा सकता है। सभी प्रतिभागी प्रारंभिक रेखा पर एक पंक्ति में खड़े रहेंगे तथा दोनों टीम के पहले 2 खिलाड़ी अपने माथे के बीच में बॉल को रखेंगे। ये बॉल दोनों खिलाड़ियों के माथे के बीच कुछ इस प्रकार रहेगी कि बॉल नीचे न गिरे। इसके बाद संकेत मिलते ही खिलाड़ी 5 मीटर दूर रखे कॉन की तरफ अपनी अधिकतम तेजी से चलते हुए कॉन का चक्कर लगाएंगे तथा प्रारंभिक रेखा की ओर आएंगे। उनके पहुंचते ही उसी टीम के अगले 2 खिलाड़ी फिर इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। जिस टीम के सभी प्रतिभागी रिले को पहले समाप्त करेगी वो विजेता कहलाएगी। इस खेल में बॉल के बजाय एक गुब्बारा या पानी से भरे हुए गुब्बारे का उपयोग भी किया जा सकता है। अरे डोंट बी कंफ्यूज, हम इसे फेंकने नहीं जा रहे हैं। ये हमारा गेम है और ये रिले के अंदर आता है जिसका नाम है कैरिंग दी रिले। इस गेम में 4 टीमें हैं जिसमें 5-5 पार्टिसिपेंट सभी टीमों में हैं। इसको हम क्या करते हैं, एक पर्सन लाई डाउन होता है, उसमें जो 4 बचे हुए हैं उसके दोनों पैर और दोनों हाथ को होल्ड करते हुए जो सेकेंड लाइन है, स्टार्टिंग लाइन से 10 मीटर की दूरी पे सेकेंड लाइन है, वहाँ तक कैरी करते हुए ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद वो क्या करता है, जो लाई डाउन है उसको खड़ा हो जाता है और दूसरे जो पर्सन है वो लाई डाउन हो जाता है। उसके बाद ये कंटिन्यू टिल एंड जाता है और जो सबसे पहले स्टार्टिंग लाइन को क्रॉस करेगा वो विनर डिक्लेयर हो जाता है। इस खेल में 5 प्रतिभागियों का एक समूह बनाएंगे। एक प्रतिभागी मैदान पर लेट जाएगा और बाकी सारे प्रतिभागी उस प्रतिभागी के हाथ और पैरों को पकड़कर आरंभ रेखा से एक निश्चित स्थान तक ले जाकर वापस आरंभ रेखा तक लाएंगे। आरंभ रेखा पार करने के बाद दूसरा प्रतिभागी मैदान में लेट जाएगा और अन्य प्रतिभागी उसे उसी प्रकार से उठाकर ले जाएंगे। इसी प्रकार सभी प्रतिभागी प्रत्येक प्रतिभागी को एक बार उठाकर निश्चित स्थान तक ले जाएंगे। वो टीम जिसके सभी प्रतिभागी पहले रिले को समाप्त करेंगे वो विजेता टीम कहलाएगी। ये खेल कुश्ती, जूडो, कबड्डी इत्यादि खेलों में सहायक है। ये रिले एक निर्धारित दूरी के अंदर इसका आयोजन किया जा सकता है। दोनों टीमें एक 15-15 मीटर की दूरी पर खड़ी होती हैं। वहाँ पर एक कोन रख दिया जाता है और कोन के ऊपर से चक्कर लगा के आना होता है। शुरू में एक खिलाड़ी जो जाता है फिर वो वापस जाएगा अपनी टीम तक, वहाँ से अपने साथी को लेके हाथ पकड़ के वापस जाएगा। इस खेल के अंतर्गत प्रतिभागी 2 समान समूहों में विभाजित किए जाएंगे। प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 8 से 10 तक रहेगी। ये सभी खिलाड़ी प्रारंभिक रेखा पर एक पंक्ति में खड़े रहेंगे। दोनों टीमों से 5 मीटर दूरी पर एक एक कॉन रखेंगे। आदेश मिलते ही दोनों टीमों के प्रथम खिलाड़ी उस कॉन की तरफ दौड़ना शुरू करेंगे तथा उस कॉन का पूर्ण चक्कर लगाकर वापस अपनी टीम की तरफ आएंगे तथा अपनी टीम के पंक्ति में खड़े दूसरे खिलाड़ी के हाथ को पकड़कर वापस फिर कॉन की तरफ दौड़ना शुरू करेंगे। फिर से यही 2 खिलाड़ी हाथों को पकड़े हुए कॉन का पूर्ण चक्कर लगाएंगे। इस प्रकार ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि एक टीम के सभी खिलाड़ी हाथों को जोड़कर इस प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर लेते हैं। पूर्ण करने के बाद टीम के सभी खिलाड़ी पहले खिलाड़ी को अपनी जगह वापस छोड़ देंगे, फिर कॉन का एक चक्कर लगाएंगे और दूसरे खिलाड़ी को वापस प्रारंभिक रेखा पर छोड़ देंगे। ये प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहेगी
और धीरे धीरे एक एक खिलाड़ी को प्रारंभिक रेखा पर छोड़ते रहेंगे। अंत में अंतिम खिलाड़ी भी कॉर्न का एक चक्कर लगाकर वापस अपनी टीम में शामिल हो जाएगा। जो टीम इस प्रक्रिया को सबसे पहले संपन्न करती है वो विजेता टीम होगी। ये देखें, आपके सामने दो टीमें खड़ी हैं। ये एक खेल खेलने जा रही हैं जिसका नाम है साइड टू साइड रिले। इस रिले के अंतर्गत एक टीमें दो फाइल फॉर्मेशन के अंदर खड़ी होती हैं और जो खिलाड़ी सबसे आगे होता है वो अपने पीछे वाले खिलाड़ी को बॉल पास करता है बिना पीछे देखे हुए, और फिर वो जिस खिलाड़ी ने बॉल रिसीव की है वो अपनी बाईं तरफ से अपने पीछे वाले खिलाड़ी को बॉल पास करेगा और ये क्रम आखिर तक चलता जाएगा। इस खेल में प्रतिभागियों को 2 या 2 से अधिक टीमों में विभाजित कर भिन्न भिन्न पंक्तियों में खड़ा करेंगे। दोनों टीमों के प्रथम प्रतिभागी को एक वॉलीबॉल दी जाएगी। एक टीम का प्रथम खिलाड़ी बॉल को अपनी दाईं तरफ घुमाकर अपने पीछे खड़े प्रतिभागी को बॉल पास करेगा। इसके दौरान उस प्रतिभागी का चेहरा आगे की तरफ रहेगा। उसी टीम का दूसरा खिलाड़ी अपनी बाईं तरफ मुड़कर तीसरे खिलाड़ी को बॉल पास करेगा। जब बॉल टीम के अंतिम प्रतिभागी तक पहुंचती है तब वो प्रतिभागी बॉल लेकर भागता हुआ अपनी टीम की पंक्ति में आगे आकर खड़ा हो जाता है तथा इसी प्रक्रिया को दोहराता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि जिस खिलाड़ी ने इस खेल को प्रारंभ किया था वो खिलाड़ी पंक्ति के आगे नहीं आ जाता। जैसे ही वो आगे आता है रिले समाप्त हो जाएगी। जो टीम इस खेल को सर्वप्रथम संपन्न करेगी वो टीम विजेता टीम होगी। स्टिक एंड डंबल रिले में 2 टीमें लाइनअप हो सकती हैं और एक निर्धारित दूरी तक बॉल को लेके जाते हैं। स्टिक को डंबल को कैरी करके आगे तक लेके जाते हैं। वहाँ एक फिनिश लाइन बनी होती है। फिनिश लाइन पे वापस खिलाड़ी टर्न बैक होता है और अपनी टीम तक वापस आता है। इस खेल में प्रतिभागियों को 4 या 4 से अधिक टीमों में विभाजित कर अलग अलग पंक्तियों में खड़ा करेंगे। ये अच्छा होगा कि प्रत्येक टीम में लगभग 5 प्रतिभागी रखे जाएं। ये सभी टीमें प्रारंभिक रेखा या अंतिम रेखा के पीछे खड़ी होती हैं। प्रारंभिक या अंतिम रेखा से लगभग 10 फीट की दूरी पर एक एक ओर रेखा खींची जाती है। प्रत्येक टीम के पहले प्रतिभागी के पास एक वैन, छोटी लकड़ी की छड़ एवं डंबल दिया जाता है। डंबल को प्रारंभिक एवं अंतिम रेखा के पीछे इस प्रकार रखेंगे कि डंबल की लंबी साइड प्रारंभिक एवं अंतिम रेखा के समानांतर हो। वैन के एक छोर को पहला प्रतिभागी एक या दोनों हाथों से पकड़ेगा और वैन का दूसरा छोर डंबल के मध्य भाग को छूता है। टीम का ये प्रतिभागी डंबल को वैन की सहायता से लुढ़काता हुआ सामने रखे कॉर्न के चक्कर लगाकर वापस प्रारंभिक रेखा की ओर आएगा। उसके प्रारंभिक रेखा के पार करते ही उसी टीम का दूसरा प्रतिभागी उस डंबल को उसी प्रकार से लुढ़काता हुआ इस प्रक्रिया को पुनः दोहराएगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक टीम के सभी प्रतिभागी इस प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर लेते। जो टीम इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम संपन्न करेगी वो टीम विजेता टीम घोषित की जाएगी। इस खेल का नाम साइड जंप रिले है। इसके अंदर खिलाड़ियों की समूह एकता को दर्शाया जाता है। यह सभी खेल में इसका योगदान है जिन भी खेलों में जो टीम के रूप में जो टीमें सामने आती हैं, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। इस खेल में प्रतिभागियों को 2 या 2 से अधिक टीमों में विभाजित कर सभी प्रतिभागियों को कंधों की चौड़ाई तक पैर फैलाकर खड़ा करेंगे। पीछे खड़े हुए खिलाड़ी आगे खड़े हुए खिलाड़ी की कमर को पकड़ेंगे। आदेश मिलने पर एक टीम के सभी प्रतिभागी एक साथ कूदेंगे। वो टीम जो एक निश्चित दूरी को सबसे पहले तय करेगी वो विजेता घोषित की जाएगी। इस खेल का नाम क्रैब वॉक रिले है। इसके अंदर 2 विद्यार्थी इस प्रकार से क्रैब की पोजीशन लेते हैं और इस पोजीशन को लेते हुए और ये स्टार्टिंग पोजीशन से फिनिश लाइन तक जाते हैं। वहाँ पर टर्न करने के बाद जो नीचे वाले जिसने पोजीशन ली हुई है वो ऊपर आ जाता है और जो स्टैंडिंग पोजीशन वाला वो नीचे लाइन पोजीशन ले लेता है और दोबारा से क्रैब बनाते हुए वापस स्टार्टिंग लाइन की तरफ जाते हैं। इस खेल में सभी प्रतिभागियों को जोड़े में विभाजित किया जाता है। पहला प्रतिभागी जमीन पर पीठ के बल लेटा रहेगा एवं दूसरा प्रतिभागी पहले प्रतिभागी के एक पैर दाईं
वह दूसरा पैर बाईं तरफ कर खड़ा होगा। आदेश मिलने पर लेटा हुआ साथी अपने पास खड़े हुए अपने दूसरे साथी को अपना हाथ पकड़ाएगा। लेटा हुआ साथी अपने कूल्हे को जमीन से ऊपर उठाएगा और उसका पूरा वजन उसके पैरों पर आ जाएगा। इस अवस्था से वो दोनों साथी एक निश्चित स्थान तक आगे की ओर जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से चलने की कोशिश करेंगे। यहाँ से दोनों साथियों का कार्य आपस में बदल जाएगा और दोनों साथी जितनी जल्दी हो सके पुनः आरंभ रेखा तक जाने की कोशिश करेंगे। जो जोड़ा इस रिले को सबसे पहले समाप्त करेगा वो विजेता कहलाएगा। इसमें एक बार बॉल ऊपर से दी जाती है, फिर दूसरा पार्टनर नीचे से बॉल पास करता है और लगातार जब आखिरी में बॉल पहुंच जाती है तो वो दोबारा से उसी क्रम में चलते चलते इस पास को दोहराया जाता है। इस खेल में प्रतिभागियों को कई टीमों में विभाजित करेंगे। प्रत्येक टीम में 7 या 7 से अधिक प्रतिभागी होंगे। इस खेल में प्रत्येक टीम के प्रतिभागी एक के पीछे एक लाइन में खड़े होंगे। एक बॉल को पहले प्रतिभागी के सिर के ऊपर से और दूसरे प्रतिभागी के पैरों के बीच से पास किया जाएगा। जब लाइन का आखिरी प्रतिभागी बॉल को पकड़ता है वो दौड़कर लाइन में आगे लग जाता है और वो बॉल को पुनः उसी प्रकार से पास करता जाएगा। जब टीम अपनी वास्तविक स्थिति में आती है तो खेल समाप्त हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं यह है व्हील बैरो रिले रेस। ये खेल खास तौर से आर्म स्ट्रेंथ और बॉडी कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट में काम में लिया जाता है। ये एक निश्चित दूरी तक खिलाड़ी उसमें जाते हैं, वहाँ से अपने पार्टनर को चेंज करते हैं और अपनी फिनिश लाइन पे आके नेक्स्ट पार्टनर को टच करते हैं। इस खेल में प्रतिभागियों को कई टीमों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक टीम में 2 प्रतिभागी होंगे। प्रत्येक टीम का प्रथम प्रतिभागी अपने हाथों को जमीन पर रखकर अपने पैरों को एक एक करके उठाकर अपने दूसरे साथी के कमर तक उठाकर साथी को पकड़ाएगा। इस अवस्था में प्रत्येक जोड़ा आगे की तरफ एक निश्चित रेखा तक जाएगा। निश्चित रेखा तक पहुंचने के बाद दोनों साथी अपने कार्यों को बदल लेंगे और पुनः आरंभ रेखा पर वापस आएंगे। जो टीम सबसे पहले इस रेस को समाप्त कर लेती है वो विजेता कहलाएगी। इस गेम में फिर से हम स्पीड, एजिलिटी और क्विकनेस को देख रहे हैं, जिसमें कि टोटल 8 to 10 पार्टिसिपेंट्स होंगे। सभी पार्टिसिपेंट्स के पास एक वैंड्स होगा, जो कि सबसे पहले जो पार्टिसिपेंट्स खड़ा रहेगा उसके पास एक वैंड होगा, जो कि आगे रखे हुए कोन या इंडियन क्लब्स के चारों तरफ घूम के वहाँ से रनिंग करके दूसरा जो पार्टिसिपेंट सबसे आगे रहेगा उसको होल्ड करके उन अदर पार्टिसिपेंट्स के पैरों के नीचे से वैंड्स को ले जाएगा। सभी टीमें फाइल फॉर्मेशन में खड़ी होगी। प्रत्येक टीम के पहले प्रतिभागी के हाथ में एक वैंड दिया जाएगा। आदेश मिलने पर प्रत्येक टीम का प्रथम प्रतिभागी सामने निर्धारित 5 मीटर की दूरी पर रखे कॉन का चक्कर लगाकर प्रारंभिक रेखा की तरफ आएगा तथा वहां खड़े दूसरे प्रतिभागी को वैंड का दूसरा छोर पकड़ाएगा। इसके उपरांत दोनों प्रतिभागी अपने हाथों को नीचे करेंगे तथा उनकी टीम के सभी प्रतिभागी एक एक कर वैंड के ऊपर से कूदते हैं। जब अंतिम प्रतिभागी वैंड के ऊपर से कूदेगा तब प्रथम प्रतिभागी सभी प्रतिभागियों के पीछे खड़ा हो जाएगा तथा दूसरा प्रतिभागी वैंड को लेकर फिर इसी प्रकार की प्रक्रिया को दोहराएगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों टीम के सभी प्रतिभागी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते। जो टीम इस प्रक्रिया को पहले समाप्त करती है तथा अपनी यथास्थिति में वापस आती है वो टीम विजेता घोषित की जाएगी। इस खेल में वैंड की जगह खिलाड़ी अपने हाथों को जोड़कर अपने अन्य खिलाड़ियों को कूदने के लिए बाधा बना सकते हैं। इस रिले रेस के अंदर बच्चे अपने सिर के ऊपर बीन बैग को रख के एक निर्धारित दूरी तक चल के आते हैं, बैलेंस बनाते हुए और हेड को सीधा रखते हैं और वापस जाके अपनी पोजीशन तक वापस पहुंचते हैं। वहां से दूसरे खिलाड़ी वो जो रेडी पोजीशन में होता है वो इसको वापस उसी दूरी तक आता है और वापस चलता जाता है। ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरी टीम वहां वापस स्टार्टिंग लाइन पे पहुंच ना जाए। इस खेल में प्रतिभागियों को 2 या 2 से अधिक टीमों में विभाजित कर उन्हें प्रारंभिक एवं समाप्ति रेखा के पीछे एक पंक्ति में खड़ा करते हैं।
प्रारंभ रेखा से 5 मीटर की दूरी पर दोनों टीमों के सामने एक कॉन रखते हैं। प्रत्येक टीम के प्रथम खिलाड़ी को पहले बीन बैग दिया जाएगा, जिसे वो अपने सिर के ऊपर रखेगा। आदेश मिलने पर पहला प्रतिभागी चलकर या दौड़कर कॉन का एक चक्कर लगाकर आरंभ रेखा तक वापस आता है। आरंभ रेखा पार करने के पश्चात प्रथम प्रतिभागी बीन बैग को अपने प्रतिभागी को देगा, जो इसी प्रक्रिया को दोहराता है। इसी प्रकार ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी जब तक कि टीम के सारे प्रतिभागी इस प्रक्रिया को एक बार पूर्ण न कर ले। जो टीम इस रेस को सर्वप्रथम समाप्त करेगी वो विजेता टीम होती है। इस खेल में प्रतिभागियों को 2 या 2 से अधिक टीमों में विभाजित कर उन्हें प्रारंभिक एवं समाप्ति रेखा के पीछे एक पंक्ति में खड़ा करते हैं। प्रारंभ रेखा से 5 मीटर की दूरी पर दोनों टीमों के सामने एक कॉन रखते हैं। प्रत्येक टीम के प्रथम खिलाड़ी को पहले बीन बैग दिया जाएगा, जिसे वो अपने घुटनों के बीच में रखेगा। आदेश मिलने पर पहला प्रतिभागी चलकर या दौड़कर कॉन का एक चक्कर लगाकर आरंभ रेखा तक वापस आता है। आरंभ रेखा पार करने के पश्चात प्रथम प्रतिभागी बीन बैग को अगले प्रतिभागी को देगा, जो इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। इसी प्रकार ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेंगी जब तक कि टीम के सारे प्रतिभागी इस प्रक्रिया को एक बार पूर्ण न कर लें। जो टीम इस रेस को सर्वप्रथम समाप्त करेगी वो विजेता टीम होती है। इस खेल के अंतर्गत खिलाड़ी ए स्ट्राइड पोजीशन बना के खड़े होते हैं और जैसे ही उनको कमांड मिलता है सारे खिलाड़ी बेंड होते हैं और टांगों के बीच से बॉल को पास करते हैं। बॉल रोल होती हुई आखिर तक चली जाएगी और आखिरी खिलाड़ी बॉल को लेके वापस फ्रंट में आता है और वापस उसी प्रक्रिया को दोहराता है। इस खेल में प्रतिभागियों को 2 या 2 से ज्यादा एक समान टीमों में विभाजित किया जाएगा। एक टीम में 8-10 प्रतिभागी होंगे जो एक लाइन के पीछे पैर खोलकर चौड़ा करके फाइल में खड़े होंगे। प्रत्येक टीम के प्रथम प्रतिभागी को एक वॉलीबॉल अथवा हैंडबॉल दी जाएगी, जो इसे अपनी छाती के सामने पकड़कर रखेगा। एक टीम के सभी प्रतिभागी एक दूसरे के पास पैरों को चौड़ा करके एक सुरंग बनाकर खड़े रहेंगे। प्रशिक्षक द्वारा आदेश मिलने पर पहला प्रतिभागी कमर से आगे की ओर झुककर बॉल को प्रतिभागियों के पैरों के द्वारा बनाई गई सुरंग के अंदर से बॉल को फेंकता है। उस टीम का आखिरी प्रतिभागी बॉल को पकड़कर सुरंग के दाईं ओर से दौड़कर आगे आकर टीम के सामने खड़ा होकर बॉल को दोबारा सुरंग के अंदर फेंकता है। ये खेल इसी प्रकार से तब तक चलता रहेगा जब तक कि प्रथम प्रतिभागी पुनः अपनी पूर्व स्थिति में वापस नहीं आ जाता है। जो टीम इस रिले को सबसे पहले पूरा करेगी वो विजेता कहलाएगी। ये एक फन गेम है। इसमें पूरी टीम के सहयोग से वो सभी साथी लोग अपने दूसरे साथी को टी शर्ट पहनाते हैं और ये खास तौर से उनकी क्विकनेस को इम्प्रूव करता है और साथ में फन गेम के तौर पे इसको हम काम में ले सकते हैं। इस खेल में प्रत्येक टीम को बड़े आकार की टी शर्ट दी जाएगी। सभी टीमों के पहले प्रतिभागी टी शर्ट पहनकर अपनी टीम के दूसरे प्रतिभागी की तरफ मुंह करके खड़े होंगे एवं दोनों हाथों को सिर के ऊपर से उठाकर एक दूसरे से मिला लेंगे। आदेश मिलने पर शेष खड़ी टीम के प्रतिभागी पहले प्रतिभागी की बड़े आकार वाली टी शर्ट को ऊपर उठाते हुए दूसरे प्रतिभागी के सिर हाथों से निकालकर पहनाएंगे। इस समय दूसरा प्रतिभागी उल्टी टी शर्ट पहने हुए होगा। अब दूसरा प्रतिभागी तीसरे प्रतिभागी के सामने खड़ा होगा और शेष प्रतिभागी इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। जो भी टीम इस कार्य को पहले समाप्त करेगी वो विजेता घोषित की जाएगी। इस खेल की सहायता से खेल भावना, तालमेल एवं पूर्ति का विकास होता है। रिंग और बॉल का ये गेम है जिसको हमने पोटैटो रिले रेस नाम दिया है। इसमें 2 टीमें बना के या 2 से अधिक भी टीमें बना सकते हैं। ये रिंग्स को कुछ दूरी के ऊपर हम रख देते हैं, हर एक रिंग के अंदर एक बॉल रखते हैं और खिलाड़ी वहाँ से कमांड के ऊपर हम गो कमांड देते हैं, दौड़ता हुआ आता है, बॉल को पिकअप करके खाली वाले हुप के अंदर उसको ले जाके रख देता है, फिर उसको वापस आएगा और इसी तरह से दूसरी बॉल को ले जाके हुप में रख देगा।
इस खेल में प्रतिभागियों को 2 या 2 से अधिक टीमों में विभाजित कर फाइल में खड़ा करेंगे। प्रत्येक टीम के सामने 5-5 मीटर की दूरी पर 12 इंच के व्यास के 3 गोले बनाए जाएंगे। पहले और दूसरे गोले में 2 वस्तुएं रखी जाएंगी तथा तीसरे गोले में कोई वस्तु नहीं होगी। संकेत मिलने पर प्रथम प्रतिभागी दौड़कर पहले गोले की वस्तु को उठाकर तीसरे गोले में रखेगा। फिर वो दूसरे गोले में जाएगा और दूसरे गोले में रखी वस्तु को उठाकर तीसरे गोले में रखकर टीम के पास वापस चला जाएगा। प्रारंभ रेखा को पार करने के बाद वो प्रतिभागी अपनी टीम के दूसरे प्रतिभागी को ताली मारता है, जो तीसरे गोले की तरफ दौड़कर उसमें रखी हुई वस्तु को उठाकर पहले गोले में रखता है। फिर वापस तीसरे गोले तक जाता है और रखी हुई वस्तु को उठाकर पहले गोले में रख देता है। इस प्रकार सभी प्रतिभागी अपनी अपनी बारी समाप्त करते हैं। जो टीम इस कार्य को सबसे पहले समाप्त करेगी वो विजेता टीम घोषित होगी। इस खेल के अंतर्गत एक टीम बना दी जाती है और निश्चित दूरी पे कोन्स रखे होते हैं। कोन्स के अल्टरनेट साइड से खिलाड़ी दौड़ते हुए आगे जाएगा और वापस अपनी टीम तक सीधा दौड़ के वापस जाएगा। फिर अगला खिलाड़ी आएगा और वही खिलाड़ी, ये क्रम जब तक चलता जाएगा तब तक सारे खिलाड़ी एक एक बार इस एक्टिविटी को करना लें। इस खेल में प्रतिभागियों को 2 या 2 से अधिक समान टीमों में विभाजित करते हैं। एक टीम में 8 से 10 प्रतिभागी होते हैं, जो आरंभ रेखा अथवा समाप्त रेखा के पीछे एक पंक्ति में खड़ा करते हैं। प्रारंभ रेखा से 2 मीटर की दूरी पर दोनों टीमों के सामने एक कॉर्न रखते हैं। आदेश मिलने पर प्रत्येक टीम का पहला खिलाड़ी जिग-जैग तरीके से भागना शुरू करता है तथा अंतिम कॉर्न का एक गोल का चक्कर लगाकर वापस आरंभ रेखा पर आता है। आरंभ रेखा पर आने के पश्चात वो अगले प्रतिभागी को छूता है, जो रिले रेस को इसी प्रकार जारी रखता है। इसी प्रकार शेष बचे प्रतिभागी भी रिले को इसी प्रकार पूरा करते हैं। जो टीम इस रिले को सबसे पहले समाप्त करती है वह विजेता होती है। ये खेल फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल आदि में सहायक है। इसमें खिलाड़ी अपने घुटनों के बीच में बॉल को दबा के रखते हुए जंप करते हुए आगे कोन की तरफ से चक्कर लगा के वापस अपनी निर्धारित जगह पर वापस जाता है और दूसरे खिलाड़ी को बॉल को हैंड ओवर कर देता है। इस खेल में प्रतिभागियों को 2 या 2 से अधिक टीमों में विभाजित कर उन्हें प्रारंभिक एवं समाप्ति रेखा के पीछे एक पंक्ति में खड़ा करते हैं। प्रारंभ रेखा से 5 मीटर की दूरी पर दोनों टीमों के सामने एक कॉर्न रखते हैं। प्रत्येक टीम के प्रथम खिलाड़ी को पहले वॉलीबॉल या हैंडबॉल दिया जाएगा, जिसे वो अपने घुटनों के बीच रखता है। आदेश मिलने पर पहला प्रतिभागी चलकर या दौड़कर कॉर्न का एक चक्कर लगाकर आरंभ रेखा तक वापस आता है। आरंभ रेखा पार करने के पश्चात प्रथम प्रतिभागी वॉलीबॉल या हैंडबॉल को अगले प्रतिभागी को देगा, जो इसी प्रक्रिया को दोहराता है। इसी प्रकार ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी जब तक कि टीम के सारे प्रतिभागी इस प्रक्रिया को एक बार पूर्ण न कर लें। जो टीम इस रेस को सर्वप्रथम समाप्त करेगी वो विजेता टीम होती है। इसमें 2 से 4 टीमें हो सकती हैं और एक टीम में 6 से 10 तैराक हो सकते हैं। बेसिकली इसमें इंटरमीडिएट लेवल के तैराक चाहिए। इस खेल में सभी प्रतिभागियों को 2 टीमों में विभाजित करेंगे। प्रत्येक टीम में 6 से 8 प्रतिभागी होते हैं, जो तरण ताल के दोनों साइड में खड़े होते हैं। सभी प्रतिभागी किकबोर्ड को हाथ में पकड़ेंगे। आदेश मिलते ही पहला प्रतिभागी तरण ताल में कूदेगा और टांगों की सहायता से किकिंग करते हुए दूसरे छोर की तरफ बढ़ेगा। जैसे ही पहला प्रतिभागी दूसरे छोर की दीवार को छूता है तो उसी टीम का दूसरा प्रतिभागी तरण ताल के अंदर कूदेगा एवं किकिंग करता हुआ आगे बढ़ेगा। ये प्रक्रिया उस समय तक चलती रहेगी जब तक कि सभी प्रतिभागी एक बार तरण ताल में किकिंग करते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक न पहुंच जाएं। जो टीम इस रिले को सबसे पहले समाप्त करेगी वो विजेता टीम होगी। ये खेल तैराकी के दौरान टांगों की किकिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए सहायक है। ये बेसिकली वाटर पोलो प्लेयर्स के लिए है, अच्छे तैराकों के लिए है और इससे जो है फुल बॉडी स्ट्रेंथ डेवलप होती है, एक रिदम डेवलप होती है। इस खेल में सभी प्रतिभागियों को 2 टीमों में विभाजित करेंगे।
प्रत्येक टीम के 6 से 8 प्रतिभागी होते हैं जो तरणताल के दोनों साइड में खड़े होते हैं। दोनों टीमों के सभी प्रतिभागी तरणताल के अंदर रहेंगे। दोनों टीम के प्रथम प्रतिभागियों के पास बॉल रहेगी। आदेश मिलने पर पहला प्रतिभागी तैराकी करता हुआ बॉल को तरणताल के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाएगा। जैसे ही वो दूसरे छोर की समाप्त रेखा को छूता है, उसी टीम का दूसरा प्रतिभागी उसी छोर से उसी बॉल को लेकर वापस प्रारंभ रेखा की ओर आता है। रिले तब तक लगातार जारी रहेगी जब तक कि टीम का प्रत्येक प्रतिभागी अपनी अपनी बारी को पूरा न कर ले। जो टीम पहले रिले को समाप्त करेगी वो टीम विजेता घोषित की जाएगी। ये खेल वाटर पोलो के लिए उपयुक्त है। इसमें खिलाड़ी पहले होप करते हुए आगे आता है और कोन के पास जब पहुंच जाएगा जाते समय स्प्रिंट मार के अपनी टीम तक वापस जाता है और सारे खिलाड़ी इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। ये खेल खासतौर से लॉन्ग जंप एंड ट्रिपल जंप जैसी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग बाकी गेम में भी होता है। इस खेल में सभी प्रतिभागियों को 4 फाइलों में मैदान के मध्य में लगे कोनों से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा करेंगे। प्रत्येक प्रतिभागी अपने आगे खड़े प्रतिभागी की कमर को पकड़ेगा। आदेश मिलने पर 2 आमने सामने खड़ी विपक्षी टीमें अन्य 2 टीमों के बाहर से दौड़कर या कूदकर अपनी पुरानी स्थिति में वापस आना है। जो टीम इस रेस को सबसे पहले समाप्त करेगी वो विजेता टीम कहलाएगी। ये खेल टीम भावना एवं तालमेल को प्रोत्साहन देता है। इसके अंदर खिलाड़ी साइड से रनिंग करते हुए कोन तक आता है और दौड़ के वापस अपनी टीम तक वापस पहुंचता है और यही प्रक्रिया दोहराई जाती है और जो पूरे टीम के सदस्य इसी को एक एक बारी से करेंगे। जो टीम पहले फिनिश कर लेगी वो विनर कहलाएगी। इस खेल में प्रतिभागियों को 2 टीमों में विभाजित करेंगे। प्रत्येक टीम में 5 से 10 खिलाड़ी होंगे जो लाइन फॉर्मेशन में प्रारंभ रेखा के पीछे खड़े रहेंगे। आदेश मिलने पर पहला प्रतिभागी अपने दाएं पैर को आगे निकालकर अपनी दाहिनी ओर साइडवेज रनिंग करता हुआ एक निश्चित स्थान पर खींची गई रेखा तक दौड़ेगा। लाइन पार करने के बाद वो बाएं पैर को आगे निकालकर बाईं ओर साइडवेज रनिंग करता हुआ आरंभ रेखा तक वापस आएगा। इस प्रकार आरंभ रेखा पर पहुंचने के बाद प्रत्येक प्रतिभागी आगे वाले प्रतिभागी को छुएगा जो कि दौड़ को इसी प्रकार से पूरा करेंगे। जो टीम इस रेस को सबसे पहले समाप्त करेगी वो विजेता टीम कहलाएगी। ये खेल खो-खो एवं कबड्डी में सहायक है।